हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर एक एक करके देखने को मिलेंगे और शुरुआत हुआ है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से। और ये जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कंसेप्ट के अंदर कदम बढ़ाने से पहले जरा हम ये देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, कौन से टॉपिक को कवर करेंगे पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और चार्जेस क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और चार्ज क्या होता है, और इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे इस लेक्चर में जो अभी आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। उसी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और चार्जेस क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आप अक्सर देखे होंगे कि बैटरी पर लिखा हुआ होता है 4 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। गाना भी आप सुने होंगे कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो आखिर में ये वोल्ट है क्या, ये वोल्टेज क्या है, उसको पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर समझेंगे कि आखिर में ये वोल्ट क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। आप अक्सर सुने होंगे कि स्विच के अंदर हाथ मत डालो, करंट लग जाएगा। ठीक है, वायर जो ऊपर से हटाया रहता है कवर, आप उसको नहीं छूते हैं कि करंट लग जाएगा। तो आखिर में ये करंट क्या है उसको पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ को, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, और काफी अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। बाकी सारे टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ओम्स लॉ को काफी अच्छे से और काफी टाइम लेके समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ये बच्चों आप ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ओम्स लॉ को काफी अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस को, कि रेसिस्टेंस क्या होता है। देखिए अभी आप नाम सुने नहीं होंगे, पहली बार सुन रहे हैं ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, आखिर में ये होता क्या है, आपका सर चक्कर दे रहा होगा। तो देखिए बस आप नाम सुन लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमको ओम्स लॉ पढ़ना है, ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस पढ़ना है, बस नाम सुन लीजिए अभी। ठीक है, बाकी तो हम पढ़ेंगे, चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे, तो सारा चीज समझ में आपको आ जाएगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है। अभी बस आप नाम सुन लीजिए और नाम को याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी में कोई एक वस्तु है रेसिस्टेंस, जिसको हम पढ़ेंगे। एक वस्तु है ओम्स लॉ, जो कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस में 2 चीज आता है, एक आता है पैरेलल कनेक्शन और दूसरा आता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, वैसे ही रेसिस्टेंस के पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको भी काफी अच्छे से पढ़ेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबको समझना है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा महत्व हम देते हैं। उसमें से एक है ओम्स लॉ और दूसरा है रेसिस्टेंस। फिर हम इन सारे चीजों के बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। आप लोग घर में वो आयरन यूज किए होंगे, इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़ा प्रेस करने के लिए। तो आखिर में ऐसा क्या होता है कि जब हम उसका प्लग लगाते हैं और बोर्ड को ऑन करते हैं तो वो जो आयरन है वो गर्म हो जाता है। आखिर ये क्या होता है, तो उसको पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, कि करंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो कैसे हीट जनरेट कर देता है, कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। ठीक है, आप हीटर भी यूज किए होंगे,
ठंडियों के दिन में जब आप नहाते हैं तो गीजर जो होता है पानी गर्म करने के लिए, तो आखिर में वो कैसे काम करता है, सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। और इसमें एक और लॉ आता है जूल्स लॉ, जैसे ओम्स लॉ है वैसे ही एक और लॉ है जूल्स लॉ, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो ये तो रहा हमारा कंटेंट और टॉपिक जो कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो एक काम करिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि हमें पढ़ना क्या क्या है इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम रब करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इसे हम रब करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि अगर आपके फिजिक्स के सिलेबस से ये चैप्टर हटा दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया जाए, फिर क्या होगा? आप लोग तो खुश हो जाओगे कि चलो पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन दे दिया था इलेक्ट्रिसिटी, अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बला टल गया, खुश हो जाओगे आप लोग। लेकिन अगर आपके सिलेबस के साथ साथ अगर आपके जीवन से भी इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया जाए, फिर क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले तो वो बल्ब बंद होगा जो आपके रूम में जल रहा है और पूरा रूम अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद ये जो पंखा चल रहा है ये पंखा बंद हो जाएगा, और जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो ये मोबाइल जैसे डिस्चार्ज हो जाएगा, इसको चार्ज करने का कोई भी व्यवस्था नहीं होगा आपके पास, और जब चार्ज नहीं होगा ये मोबाइल तो ये मोबाइल हो जाएगा आपका यूजलेस। और ये मोबाइल जैसे ही यूजलेस होगा, जितने भी सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, और आजकल सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है स्नैपचैट, वो स्नैपचैट हुआ, सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि मोबाइल होगा ही नहीं यूज़ करने लायक, तो ये सारा चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। और ये जब बर्बाद हो जाएगा या सोशल मीडिया जब बर्बाद हो जाएगा, तो एक और चीज़ होगा, जो आप लोग रात को चद्दर के अंदर घुस के जो मंद मंद मुस्कुराते हुए जिनसे बात करते हो, आप बात नहीं कर पाओगे। फिर आप चले जाओगे मैंने प्यार किया की दौर में, और आपको बात करने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कबूतर जा 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 वाला, ठीक है। और ये तो रहा मजाक की बात। अब जरा हम सीरियस बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा तो जितने भी मेडिकल के फील्ड में हम एडवांस टेक्नोलॉजी को ला दिए हैं, जितनी मशीनरी को ला दिए हैं हम लोग, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, वो सारा मशीन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रहेगा नहीं, वो मशीन चलेगा नहीं। और जितने भी हाई टेक्नोलॉजी आए हैं चेक करने के लिए, जैसे MRI हुआ, सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे हुआ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो सारी मशीनरी बर्बाद पड़ी होंगी, उसका कोई यूज नहीं होगा। फिर हम उस दौर में चले जाएंगे जहाँ पे जड़ी बूटी को सिलबट्टे पे पीस के हम अपना इलाज करेंगे, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो रहेगा नहीं। तो सोचिए कितना बड़ा चेंज आ जाएगा हमारी लाइफ में अगर इस इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया जाए। तो हम थोड़ा सा इसको इज्जत देते हैं, थोड़ा सा महत्व देते हैं इसको, और काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ में। इसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को। तो आखिर में इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आपके घर में जो वायर लगा हुआ है, आखिर में उस वायर में होता क्या है कि आपका बल्ब जल जाता है, आपका पंखा चल जाता है, आखिर में होता क्या है उसमें, उस वायर में? तो उस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है। आप क्लास 9th में पढ़ के आए हुए होंगे कि एटम 3 चीज से मिलकर बना रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन उस वायर में फ्लो करता है, और फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि बिजली आ गया, हमारा बल्ब जल जाता है, हमारा पंखा चलता है, हमारा AC चलता है, और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो सारे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या?
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का है। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप का है? इलेक्ट्रिसिटी है दो टाइप का। पहला होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं कि आखिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन आर इन मोशन, वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? मोशन में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। हमारे घर में जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो वो किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है? वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो कौन टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में है, वो फ्लो कर रहा है। और फ्लो किस में कर रहा है? वायर में कर रहा है। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है वो क्या होता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये समझ गए ना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब दूसरा जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन आर इन रेस्ट। अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, गैदर है, एक जगह इकट्ठा है, तो उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और वो एक टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका हम एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। आप लोग बचपन में एक जादू किए होंगे। करते क्या है कि आप पेन लेते हैं, उसको ऐसे रब करते हैं और पेपर के छोटे छोटे टुकड़ा लेते हैं और उसको रख के ऐसे रखते हैं। जैसे आप उसके सामने ले जाते हैं तो ये जो पेन है वो क्या करता है? पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो आखिर में ये होता कैसे है? होता क्या है कि जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन के वजह से इस पे चार्ज डेवलप हो जाता है। इस पे क्या होता है? यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेवलप कर जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे चार्ज डेवलप करता है तो जब हम चार्ज पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे कि चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अनलाइक चार्ज को अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्ज को रिपल करता है। वो आगे की बात है। अभी समझिए कि चार्ज की वजह से क्या होता है, वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। चार्ज की वजह से क्या होता है? पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे गैदर हो जाता है चार्ज, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जैसे आप इसको पलट दो, जैसे इधर से रब करो और यहाँ से सोचो कि अट्रैक्ट कर ले, तो नहीं होगा। आखिर में ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि जब आप ऐसे रब करते हो तो यहाँ पे चार्ज गैदर करता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चार्ज गैदर होता है। जब ऐसे रब करते हो तो यहाँ पे चार्ज गैदर हो जाता है और यहीं पे चार्ज रहता है, यहाँ पे रुका रहता है, स्टेशनरी स्टेट में रहता है, रेस्ट में रहता है, रुका हुआ रहता है। और यहाँ पे रुका हुआ रहता है तो यहाँ से अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ का चार्ज इधर फ्लो नहीं करता है। क्या नहीं करता है? फ्लो नहीं करता है, जिसके वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं होता है और ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन आप जब वायर देखते हैं आप घर में, जब आप वायर को लगा देते हैं, स्विच में लगा देते हैं और दूसरे तरफ से दोनों वायर को आप पकड़िएगा तो वहाँ पे आपको झटका लग जाता है। काफ़ी सुंदर झटका लगता है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप लगाते हो प्लग में, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देता है, एक तरफ से दूसरे तरफ चलना शुरू कर देता है। उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज बस यहाँ पे रुका हुआ रहता है, यहीं पे अट्रैक्ट करता है, जो भी काम करना रहता है यहीं पे करता है। ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो नहीं करता है, फ्लो नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ असर नहीं होता है, ना यहाँ पे अट्रैक्ट होता है ना यहाँ पे रिपल करता है। इधर से रब करोगे तो यहाँ का जो पार्ट है ये पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ यही वाला पार्ट पेपर को अट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है वो गैदर हो जाता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, रुका हुआ रहता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी की अनुभव करते हैं और उसी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में रहता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में रहता है। आप वायर को लगा दो स्विच में
और दूसरे तरफ पकड़ोगे तो वहां पे आपको झटका लग जाएगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फ्लो करता है। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रुका हुआ रहता है और रुक के बैठ के अपना काम करता है। वो फ्लो नहीं करता एक जगह से दूसरे जगह, सिर्फ वहां पे बैठा रहता है और अपना काम करते रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। तो स्टैटिक का एग्जांपल हम देखें कि जब हम क्या करते थे कि ऐसे हम पेन को रगड़ेंगे प्लास्टिक के, ऐसे रब करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जब हम पेपर के छोटे टुकड़े को ले जाएंगे तो ये वाला पार्ट जो है जिसको हम रब किए हैं वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा। और अट्रैक्ट इसलिए करेगा क्योंकि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की, रिपल करने की। वो चार्ज में हम बात करेंगे, अभी उसका बात नहीं करेंगे हम। अभी बस समझिए कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है जो अनलाइक को अट्रैक्ट करता है, लाइक को रिपल करता है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन वही जब हम ऐसे पलट के यहां से करेंगे पेपर को तो ये वाला पार्ट पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे जो चार्ज इकट्ठा हुआ है, गैदर हुआ है, वो चार्ज इधर फ्लो करके यहाँ पे नहीं आता है और फ्लो नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पे रुका हुआ रहता है और रुक के अपना काम करता है। उसी को हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक स्टेशनरी वर्ड से बना है, तो स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में हो तो उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में हो तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को क्लास 12th में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर में। किसमें पढ़ेंगे? क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ेंगे काफी डीप में कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्लास 10th में थोड़ा बहुत आपको झांकी देखने को मिल जा रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, थोड़ा बहुत आपको अभ्यास कराया जा रहा है, ठीक है। ताकि जब आप क्लास 12th में जाओ तो जम के युद्ध करो, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ो आप लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को भी और करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी पढ़ो आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको क्लास 12th में पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको थोड़ा सा झांकी दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा वार्म अप दिखाया जा रहा है आप लोगों को, ताकि वहां पे जाके आप लोग जम के युद्ध करो और दोनों इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ो। तो ये तो रहा हमारा इलेक्ट्रिसिटी और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम पढ़ेंगे चार्ज को। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको अब हम रब करते हैं, ठीक है। इसको हम रब करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम समझेंगे चार्ज को। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में और जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है चार्ज। क्या नाम है? चार्ज। तो हम समझेंगे कि आखिर में ये चार्ज होता क्या है, ये चार्ज क्या होता है। तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे मैटर के प्रॉपर्टी को, कि मैटर के प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि मैटर का अपना कुछ मास होता है, मैटर का अपना कुछ शेप होता है, मैटर का कुछ अपना साइज होता है। तो ये तो सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ के आए हो केमिस्ट्री में। अभी फिजिक्स में एक और चीज ऐड करो मैटर के प्रॉपर्टी में कि मैटर के पास चार्ज होता है। मैटर के पास क्या होता है? चार्ज होता है। यानी कि ये जो चार्ज है वो मैटर की प्रॉपर्टी है। तो क्या लिखोगे? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या कहिए मटेरियल्स, ठीक है। ये क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है। यानी कि जितने भी मैटर हैं सारे मैटर के अंदर चार्ज है। और वो कैसे चार्ज है इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो चार्ज है वो दो टाइप का होता है। क्या होता है? चार्ज जो है वो कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप का होता है? पहला तो होता है पॉजिटिव चार्ज और जो दूसरा होता है वो होता है निगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो ये समझ गए कि चार्ज क्या है? हर मैटर का प्रॉपर्टी है। यानी कि सारे मैटर के अंदर चार्ज होता है। जितने भी मैटर है, ये जो आपका मार्कर है इस मार्कर के अंदर भी चार्ज है,
ठीक है, इस मार्कर के अंदर भी चार्ज है। तो ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज दो टाइप का होता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। इसको आप लोग लिख लिए ना, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम रब करते हैं और समझाते हैं कि कैसे सारे मैटर के अंदर चार्ज होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं आयरन का, लोहा। ठीक है, लोहा जानते हैं ना, आयरन। तो आयरन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, आयरन को आप छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? वो होगा आयरन का एटम। क्या होगा? आयरन का एटम। और ये रहा आपके सामने आयरन का एटम। अब देखिए, अभी ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये रहा आयरन का एटम। आयरन के एटम के न्यूक्लियस में आप पढ़ के आए हो कि जो एटम है वो तीन चीज से मिलकर बना रहता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहरी ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये रहा आयरन का एटम। ठीक है, अब आयरन के एटम के अंदर क्या है? 26 प्रोटॉन होते हैं और 30 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, मतलब आयरन का जो एटम होता है उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन होते हैं, मतलब 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन होते हैं। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाहरी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। यानी 26 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा केमिस्ट्री। अब देखिए यहां से आता है फिजिक्स। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना किसी भी एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे होता है नो चार्ज। तो ये रहा जो भी एटम है, एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये सारा चीज एक्सपेरिमेंटल है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो ये जो आयरन का एटम है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है, तो उस पे दोनों चार्ज है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो अभी मैंने कहा आपसे कि सारे मैटर के अंदर चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव निगेटिव है ना, पॉजिटिव भी चार्ज है और निगेटिव चार्ज। चार्ज तो है एटम के अंदर, क्योंकि जितने भी एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने रहते हैं। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है, प्रोटॉन है तो चार्ज है। यानी कि सारे मैटर के अंदर चार्ज होता है, क्योंकि सारे मैटर एटम से मिलके बने होते हैं। और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। और इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एटम के अंदर, सॉरी मैटर के अंदर चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पे समझ गए कि चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, यानी कि सारे मैटर के अंदर चार्ज होता है, क्योंकि सारा मैटर एटम से मिलके बना होता है। और एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे रहा निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे रहा पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है उस पे नो चार्ज। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम पे, एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन होगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो जितना निगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, दोनों को मिला दीजिए तो जीरो। यानी कि निगेटिव चार्ज को ऐसे समझिए कि वो आदमी उतने कर्ज में है। मान लीजिए एक आदमी है 10,000 कर्ज में और वो 10,000 कमा के ला रहा है, यानी कि 10,000 वो पॉजिटिव
कमा के ला रहा है और 10,000 वो निगेटिव कर्ज में है। तो जितना कमा के ला रहा है उतना ही वो कर्ज में है, तो उस आदमी के पास क्या बचा? जितना कमा के लाएगा वो कर्ज भर देगा, उस आदमी के पास बचा जीरो। उस आदमी के पास कितना बचा? 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं। तो वैसे ही चार्ज में देखिए, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जितने निगेटिव चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी एटम पे, उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। दोनों मिला के चार्ज क्या हुआ? टोटल चार्ज हुआ एक एटम पे 0। यानी कि ये रहा आयरन का एटम, यहां पे 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए 26 निगेटिव चार्ज है और 26 प्रोटॉन है, तो 26 पॉजिटिव चार्ज है। तो 26 हुआ निगेटिव, 26 हुआ पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। इस एटम पे कितना चार्ज हुआ? टोटल चार्ज हुआ आपका 0। इसीलिए जो मैटर है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। वो दोनों मिला के नेट चार्ज जो हुआ वो हुआ 0। इसीलिए हमें यहाँ पे चार्ज का कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है लेकिन इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्या है? 0 है। इसीलिए हमें इस पे चार्ज का अनुभव नहीं होता है। तो ये समझ गए आप चार्ज क्या होता है। ये भी समझ गए कि इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसे हम रब करते हैं। और एक और चीज देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। जो चार्ज होता है उसको हम कूलम्ब में नापते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे होता है +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, तो ये वैल्यू याद करिए आप। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज आप समझ गए ना कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है, यानी कि सारे मैटर के अंदर चार्ज होता है। और इसलिए होता है क्योंकि सारे मैटर एटम से मिलके बने होते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज जिसकी वैल्यू इतना होता है, प्रोटॉन पे होता है निगेटिव चार्ज जिसका वैल्यू इतना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। और इसीलिए जो एटम है उसके अंदर चार्ज होता है, और एटम के अंदर चार्ज है यानी कि मैटर के अंदर चार्ज है। तो यहां पे आप चार्ज समझ गए कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे चार्ज के ऊपर एक न्यूमेरिकल। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम्ब चार्ज को बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। अब आप इसको इधर लेके आइएगा तो क्या होगा? 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे ई छोड़ गया था, इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 10/1.6 इंटू 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर +19, और यहां पे 10 ले लिए हैं तो यहां पे हो जाएगा 10 के पावर +18 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो जाएगा? 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम यहां पे लिख देते हैं 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप यहां पे
जब इतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा। जब इतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम्ब चार्ज होता है। इन दोनों वैल्यू को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम्ब चार्ज होता है और 1 कूलम्ब चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन को मिला के बनता है। तो ये तो रहा एक सिंपल न्यूमेरिकल चार्ज के ऊपर। अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं हम चार्ज की, ठीक है। तो इसे हम रब करते हैं और हम चार्ज का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी कि जो लाइक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था चार्ज का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़े इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर आप चार्ज पढ़े कि चार्ज क्या होता है, फिर चार्ज का आप टाइप देखे, फिर आप चार्ज पे एक न्यूमेरिकल देखे और फिर चार्ज का प्रॉपर्टी देखे। तो यहाँ पे चार्ज जाके कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।